एक बैनर भी वायरल हुआ था पूर्व लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत के खिलाफ की लापता सांसद करके। रेलवे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस दौरान, यात्री गाड़ियों को तरजीह ना देना। नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा की और हमारे साथ हैं जिला गोरला पेंड्रा मरवाही के वरिष्ठ पत्रकार। उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या देखा उन्होंने, किस तरह का माहौल था, कौन सी पार्टी मजबूती से अपने जो वादे इरादे हैं उनको लेकर पब्लिक के पास पहुंच पाई है और जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। चूँकि पत्रकार लगातार फील्ड में रहे हैं इस चुनाव में, तो उन्होंने क्या देखा, किस तरह का माहौल था एक कोरबा लोकसभा में, उनको क्या लगता है, किस तरह का माहौल देखा उन्होंने। बात करें कोरबा लोकसभा की, क्या देखा आपने, किस तरह का माहौल था कोरबा लोकसभा में? देखिए राकेश जी, अगर मैं कोरबा लोकसभा की बात करूं, क्योंकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पे छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी को 11 में से 9 सीटें मिली थी, तो जिनमें से कोरबा लोकसभा सीट भी शामिल थी। लेकिन कोरबा लोकसभा सीट में पिछले 5 साल के अंतराल में जनता के बीच कहीं कहीं आक्रोश भी देखा गया। एक बैनर भी वायरल हुआ था पूर्व लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत के खिलाफ की लापता सांसद करके। ऐसा जनता में कुछ आक्रोश भी देखा गया। लेकिन अगर मैं जमीनी हकीकत और आज की बात करूं तो कोरबा लोकसभा सीट में सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच सीधी सीधी टक्कर नजर आ रही है। ये आकलन कर पाना मुश्किल है कि सीट कौन निकाल रहा है, लेकिन अगर मैं जमीनी की बात करूं तो सीधी टक्कर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोरबा लोकसभा सीट जो है ये कांग्रेस के खाते में दोबारा जाती हुई दिख रही है। क्या मुद्दे रहे इस बार लोकसभा? देखिए, मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो जो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला कहलाता है। एमपी दो तीन तरफ से इसमें एमपी बॉर्डर लगातार इसके 8-10 किलोमीटर के करीब एमपी बॉर्डर, तो यहाँ की समस्याएं काफ़ी हैं। लेकिन जनता के बीच जो उनको उम्मीद थी पूर्व कोरबा लोकसभा सांसद से, वो उम्मीद में खरा नहीं उतर पाई जिस प्रकार से। तो ये अहम मुद्दा रहा है, चाहे हम वो हॉस्पिटल के स्वास्थ्य को लेकर हम बात कर लें, सुविधाओं को लेकर बात कर लें, और स्कूल कॉलेज और सड़क को लेकर बात कर लें। तो ऐसी विभिन्न छोटी छोटी जो समस्याएं रहती है जनता की, उसमें वो ज्योत्सना महंत खरी नहीं उतर पाई। तो एक थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला है इस बार, थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला। और पत्रकार साथी उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या था, किन मुद्दों पर लोगों ने इस बार मतदान किया और 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिला। देखिए, हार और जीत का तो खैर फैसला 4 जून के ही होगा। मेरा इसमें ये मानना है कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस के लिए परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न हैं। आदिवासी पूरा क्षेत्र है लगभग कोरबा लोकसभा, और यहाँ पर अधिकांश आबादी वो आदिवासियों की ही बस्ती है। तो उनकी ज़रूरतें, उनकी उम्मीदें और उनकी जो भी महत्वाकांक्षा है, जो आदिवासियों का जो कल्चर होता है, तो उस कल्चर को देखते हुए अगर ज्योत्सना महंत जी ने अगर यहाँ पर उनके बीच में अगर कुछ काम अगर किए होंगे और लोगों को लगता है कि उनके काम से उनको फ़ायदा हुआ है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। पर एक दूसरा एक पहलू एक ये भी है कि पिछले 5 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, तो जो कोरबा लोकसभा का जो समीकरण है उसमें लगभग 1.5 लाख मतदाता वो गोंडवाना पार्टी के मतदाता थे, और लगभग 50,000 से ज़्यादा मतदाता जो थे वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के थे। ये जो 2 लाख जो वोटर हैं वो संभवतः डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, मेरा ऐसा मानना है, कोरबा लोकसभा की जीत के लिए। अब इसको सरोज पांडे इनकेस कर पाती हैं या इसको ज्योत्सना महंत इनकेस कर पाती है, ये तो 4 जून को तय होगा। पर मेरा इसमें ये मानना है कि ये जो 2 लाख वोटर हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। देखना महत्वपूर्ण है कि कोरबा लोकसभा में लोगों का आकलन विकास के तौर पे हो रहा है, और सरोज पांडे जी पूर्णतः नरेंद्र मोदी के विकास विजन उनके चेहरे पर वोट मांग रही हैं। ज्योत्सना महंत केवल और केवल अपने काम पे दम पर यहाँ पर वोट मांग रही हैं। मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस ज्योत्सना महंत होता दिख रहा है, ना कि सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत का। बाकी 4 जून को फैसला होगा। मुद्दे क्या रहे इस बार स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे तो देखिए, अब विकास के मुद्दे या तो सीधा सीधा कह लीजिए पूरा जंगली इलाका है, पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, आवागमन, रेलवे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस दौरान, यात्री गाड़ियों को तरजीह ना देना। कोरबा लोकसभा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें रोज़गार उत्पन्न किए जा सकते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा था। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं 2019 से लेकर के अभी पिछले 5 वर्षीय के दौरान। कोई उपलब्धि निकल करके नहीं आई है कि जिसको ये बोल करके कि हमने ये पिछले 5 साल में हमने ये काम किया है, इसके बलबूते हमें वोट दीजिए। मुझे अभी तक ऐसी उपलब्धि नज़र नहीं आई है।
हमारे साथ और कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनसे बात करते हैं। उनको क्या लगता है कि इस कोरबा लोकसभा में मुख्य मुद्दा क्या रहा होगा, स्थानीय मुद्दे क्या थे जिस पर इस बार चुनाव लड़ा गया? कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दे तो बहुत सारे थे, पर आएगा मोदी ही। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरी चुनाव प्रक्रिया 2014 से लेकर के 2024 तक देखने में आया, वो सारी चीज़ें जो कल्पना के विपरीत थी, जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं करता था, वो सारा चीज़ मोदी संभव करके दिखा दिए हैं। और इसलिए इस चुनाव में भी लहर पब्लिक की मोदी के खिलाफ तो है। जनता तो उनको चुनाव हराएगी, लेकिन हार के भी मोदी जीतेंगे। अब कैसे जीतेंगे ये आप भली भांति जानते हैं कि जो चीज़ जो हथकंडे पिछले 10 सालों में अपनाए गए, किसी का प्रतिरोध जनता के अंदर नहीं रहा कि जनता उसका आक्रामक ढंग से विरोध कर सके, सड़क में आके विरोध कर सके। विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं का भी वैसा प्रदर्शन नहीं रहा कि वो लोहा ले सकें इस पूरे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। और जो चीज़ उनको करना था अपने मन मर्जी के हिसाब से करते चले गए। रही बात कोरबा लोकसभा सीट की, तो कोरबा लोकसभा सीट में पिछला चुनाव 4000 वोट से 4500 वोट से बंसीलाल महतो 2019 वाला जीते थे, 14 वाला जीते थे। 19 वाले में 26,500 से ज्योत्सना महंत जीती हैं। इस बार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा कहीं ना कहीं असर करेगा। और जो कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना जो चालू की है, अगर भाजपा को प्रदेश में महतारी बंधन योजना से 12,000 रुपया में अगर सरकार बन सकती है और इसका लाभ मिल सकता है, तो निसंदेह 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना भी असर करेगा उनकी पार्टी की जीत के लिए। पर सवाल वही है कि जनादेश विपरीत होते हुए भी हार करके मोदी कैसे जीतेंगे, ये देखने वाली बात है और वो देखने को मिलेगा आगे वाले समय में। क्या लगता है दोनों दल जो है अपना जो घोषणा पत्र था, ये जो अपने वादे थे, उनको लेकर स्थानीय जो लोग हैं या जो हमारे आदिवासी अंचल के लोग हैं, उनका अपनी बात रख पाए कि नहीं रख पाए, या लोग गुमराह हुए? देखिए, स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दे पे मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इन सब के परिदृश्य में स्थानीय मुद्दा तो गायब ही हो गया। कहीं पास भी किसी चुनाव में किसी भी सीट में स्थानीय मुद्दा न हावी रहा, न स्थानीय मुद्दा की किसी नेताओं ने चर्चा की, न राजनीतिक दलों ने चर्चा की। सारे मुद्दे राष्ट्र स्तर पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और क्या बोलते हैं लाभार्थी योजना, यही सब चीज़ को लेकर के भाजपा अपने तरफ से वो खेल रही थी। और उसी का काट कहीं ना कहीं जब देख लिया कि लाभार्थी योजना ही असर करेगी, तो कांग्रेस ने भी उसी की नीति गठबंधन पार्टी में वही चीज़ को अपनाई। और वो भी वो 12,000 दे रहे थे, 1 लाख रुपया कर दिए। वो नौकरी की बात कर रहे हैं, ये हम क्या बोलते हैं 2 लाख लोगों को हम भी नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को। तो ये सब चीज़ वादे चल रहे हैं चुनावी स्तर पे, और जनता कहीं ना कहीं अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर गुमराह हो गई। और स्थानीय मुद्दे किसी भी नेता ने नहीं उठाया, न क्षेत्रीय पार्टी उठाई न कोई। क्या लगता है कांग्रेस दमदार थी कि बीजेपी? बताया तो, कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं पार्टी को, और कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत थे, जनता में आक्रोश भी था। कांग्रेस की रैलियों में भीड़ और सभाओं में भी भीड़ रहती थी, लेकिन चुनाव में जीतता वही है जिसके पास कार्यकर्ता हैं। क्योंकि बूथ तक उस भीड़ को ले जाने में, वोट में कन्वर्ट कर पाने में कौन पार्टी सफल होती है, ये देखने में आया कि बीजेपी इस मामले में ज़्यादा एग्रेसिव थी, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं का अपार जनसमूह था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टोटे थे उनके पास, उसी को लेकर के वो संघर्ष करती रही। बात अपनी मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रचार में भी वो दम नहीं दिखा कांग्रेस का। जब जनता के अंदर जो अंडर करंट है वो किस रूप में निकलेगा सामने। पर मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि हार के भी जीतेंगे मोदी ही। तो और पत्रकार साथी, उनसे बात करते हैं, उनको क्या लगता है, आपने क्या देखा, किस तरह का माहौल था? पूरा का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में था। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो विकास के माध्यम से 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और 5 साल ही कोरबा लोकसभा में कांग्रेस का सांसद था। पर उनके द्वारा स्थानीय मुद्दों को छोड़कर किसी भी विकास के कार्य को नहीं किया गया। एक पर्चा भी बटा था लापता सांसद का, वह यहाँ आती नहीं थी। और ये सभी मुद्दे थे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का ही बोलबाला था। क्या जैसे कांग्रेस ने भी 1 लाख रुपए घोषणा किया और ये 12,000 का घोषणा है, तो कौन सा घोषणा ज़्यादा दमदार लगा लोगों के बीच में और किस पे जनता ने भरोसा किया? देखिए, क्या है कि पहले भी शराबबंदी का मुद्दा हो या छत्तीसगढ़ के 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उस मुद्दे पे कांग्रेस सरकार विफल रही।
तो जनता के बीच उनके ऊपर भरोसा तो नहीं है कांग्रेस के ऊपर। और जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार बनी, तत्काल 3100 रुपये में धान, 21 कुंटल धान की खरीदी और 1000 रुपये महतारी वंदन, ये 3 बड़ी योजनाएं तत्काल लागू कर दी गई। तो इससे कह सकते हैं कि जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार पे था, जिस कारण उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा स्थानीय मुद्दा था जिसको लेकर लोग नेता लोगों के बीच जाते थे और लोगों ने उसको लेकर अपना मतदान किया, तो क्या असर पड़ेगा, कितना असर देखते हैं कोरबा लोकसभा में? कौन सी पार्टी अपना दम लगा पाई, कौन सी पार्टी पीछे रही? कोरबा लोकसभा की अगर बात करें तो पहले ज्योत्सना महंत थी और पिछले 5 वर्षों में शायद लोगों के द्वारा ये कहा गया कि वह केवल 4 लोग जब भी दौरे में आती थी, केवल 4 लोगों तक सीमित रहती थी और काम भी कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो भाजपा वहाँ पे बाजी मार सकती है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस ढंग से मीडिया को गोदी मीडिया की संज्ञा दी जा रही है, तो पत्रकारों का यह कहना भी उचित नहीं है कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव हुआ और लोगों ने अपना मतदान किया? स्थानीय मुद्दे तो बहुत रहे, लेकिन लोग उम्मीद ये करते हैं कि भाई अगर 5 साल सांसद अपन चुने हैं, तो जैसे अगर बिलासपुर लोकसभा की बात करें, सांसद अच्छे थे, उन्होंने मांगे तो रखी लेकिन केंद्र से मांग नहीं मानी गई। जैसे ट्रेन का बहुत बड़ा मुद्दा था, आए दिन ट्रेनें बंद हो रही हैं, लेकिन उस पर भी कोई, और अभी भी बंद हो रही हैं, तो उस पर भी ऐसी कोई केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बस बंद हो रही है मतलब बंद हो रही है। तो सांसद ने काम किया, लेकिन उसके बाद भी अब आने वाले समय में सांसद कैसा होगा ये तो अब 4 तारीख ही बताएगी। कोरबा लोकसभा की बात करें तो एक तरफ ज्योत्सना महंत थी, एक तरफ सरोज पांडे थी और काफ़ी प्रचार प्रसार चला, पर क्या लगता है इनका प्रचार प्रसार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, लोगों के लोग अपना बात बता पाए, नहीं बता पाए, ये कितना बड़ा फ़ायदा नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो प्रचार प्रसार है वह अधिकतर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, ये बात है। तो फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा उनको। क्या लगता है कोरबा में आपका एनालिसिस, आप भी फील्ड में थे? मैंने आपको पहले बताया ना कि गोदी मीडिया ये नहीं कह सकती कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। ये हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे जो बता रहे थे कि अभी कह पाना मुश्किल है कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी, पर इस बार का मुकाबला कांटे का मुकाबला था और दिलचस्प नतीजे इस बार आने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।